बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हमें बताने में से कौन सी जो स्टेटमेंट लिखी गई वो इनकरेक्ट है. द एंजाइम्स पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटलिज फर्मेंटेशन कैटलाइज द फर्मेंटेशन रिएक्शंस. द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH plus H plus, which is reoxidized to NAD plus in both type of fermentation process. Fermentation process are hazardous. Either acid or alcohol is produced. Fermentation takes place under aerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes. हम बताने में से इनकरेक्ट कौन सी है, तो जो यहाँ पे हम की कंसेप्ट को यूज करेंगे वो मेन है यहाँ पर फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन का क्या प्रोसेस होता है इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हम समझेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से लेकर के चलते हैं. पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज करता है फर्मेंटेशन के रिएक्शन को, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. देखो फर्मेंटेशन का रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है. इससे बनाते हैं पायरुवेट. अब ये पायरुवेट एनारोबिक कंडीशन में यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता एनारोबिक कंडीशन में ये पायरुवेट दो चीज़ें कर सकता है. या तो ये पायरुवेट आगे चल के बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, या फिर ये बनाएगा लैक्टिक एसिड. अगर ये हमारी बॉडी में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा. प्लांट्स या यूजुअली प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल बनाता है. अब बात होती है कि इधर जो एंजाइम यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. तो यहाँ पे पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखे गए हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया. देन नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH plus H plus, जो कि दोनों ही प्रोसेस में देखने को मिलते हैं. देखो चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, चाहे इथेनॉल वाला फर्मेंटेशन हो, अल्कोहल फर्मेंटेशन हो, दोनों के अंदर क्या होता है. देखो जब ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, यहाँ पे NADH प्लस H प्लस आयंस प्रोड्यूस होते हैं. ये होता है एनर्जी का रिसोर्स, और इस एनर्जी को रिसोर्स में इन दोनों प्रोसेसेस में खर्चा जाता है NAD प्लस बनाने के लिए. यहाँ पे NAD प्लस बन जाता है और यहाँ पे बनाया जाता है इथेनॉल उस एनर्जी को यूज करके. एंड जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है उसमें लैक्टिक एसिड को बनाया जाता है इस एनर्जी को यूज करके. तो दोनों ही प्रोसेस में बिल्कुल करेक्ट लिखा है कि NADH प्लस H प्लस आयंस जो होते हैं वो यूज हो जाते हैं. सेकंड स्टेटमेंट भी जो है इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है. देन थर्ड स्टेटमेंट बोलिए फर्मेंटेशन प्रोसेस हैजार्डस होता है, जो कि अगेन करेक्ट स्टेटमेंट है. कैसे हैजार्डस कैसे होता है. तो फर्मेंटेशन के थ्रू हमें कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि हमें चीज़ मिलता है, हमें कर्ड मिलता है एट्सेट्रा. बट अगर हम हमारी मसल्स की बात करें तो देखो मसल्स में जो पेन आपको फील होता है ना वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है. लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करता जाता है जब हम फटाफट एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स को जल्दी जल्दी मूव करते हैं. तो फर्मेंटेशन का जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस हमें देखने को मिलता है हमारी बॉडी में, और ये लैक्टिक एसिड से हमें पेन फील होता है. बात करें जब चीज़ एंड कर्ड बनते हैं, तो अगर आप ज़्यादा देर टाइम के लिए इनको वहाँ पे रख दो तो जो यहाँ पर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जिन्होंने इसको कन्वर्ट किया, लैक्टिक एसिड जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, वही इनको आगे चल के बिगाड़ने लगते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रूट जूस की बात करें, फ्रूट जूस जो बनते हैं, फ्रूट जूस जो अगर ज़्यादा देर तक उनको रख दिया गया तो वो ख़राब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन बाय द यीस्ट. एंड यही वो रीज़न है कि इसको हम हैजार्डस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं ना वो यूज़फुल नहीं होते कभी भी. तो ये वाला भी करेक्ट हो गया. एंड फोर्थ बोल रहा है कि फर्मेंटेशन एरोबिक कंडीशन में होता है. तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि फर्मेंटेशन हमें एनारोबिक कंडीशन में देखने को मिलता है जब ऑक्सीजन नहीं रहता. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक इन. थैंक यू.